हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एडी पॉइंट फिजिक्स में सान्या राज। और मेरा नाम है सान्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लास 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लाइट। ठीक है। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन पार्ट अभी हम लोगों का चल रहा है। और पार्ट 1 to 6 हमने डिस्कस किया है कंसेप्चुअल थ्योरीज। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स, जो कि मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड है। सबसे पहला मिरर हमारा कनकेव मिरर, उसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो रेडी, टाइटन पे सीट बेल्ट। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, और वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो रखा हुआ है। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। अगर आप लोग चाहते हो कि आप पहले से सॉल्व करो खुद से, तो आप पहले से सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके, वरना मैं इसकी सॉल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1। ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा +4 सेंटीमीटर। उसके बाद है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मतलब यू हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर। और यू हमेशा नेगेटिव कहलाता है क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। तो -25 सेंटीमीटर। उसके बाद बात आती है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है आप लोगों को याद है? पॉजिटिव या निगेटिव? फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा कनकेव मिरर का? नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारा आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। तो H1, U और F दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या? पोजिशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें V निकालना है। ठीक है। हमें निकालना क्या है? V। नीचे हाइट ऑफ द इमेज, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है? वो होता है हमारा H2। ठीक है। वो होता है हमारा H2। जस्ट वेट अ सेकेंड। H2 होता है हमारा हाइट ऑफ द इमेज, वो भी हमें निकालना है। और नेचर ऑफ द इमेज का मतलब है कि वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। नेचर में हमें वही बताना होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यू और एफ से हम वी निकाल सकते हैं। और मिरर फॉर्मूला आप सभी को याद है, 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। ठीक है। 1/u मतलब -1/25 +1/v हमें निकालना है, तो उसमें हम कोई साइन नहीं देंगे। -1/15। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1/v को करेंगे कैसे? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है 1/15 +1/25। शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा आएगा 15 और 25 का एलसीएम। जल्दी बताओ आप लोग, कितना होगा? 75। वेरी गुड। तो -5 + 3 -2/75। ठीक है। और v इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा? इन से रेसिप्रोकल को इन्वर्ट कर देंगे, तो -75/2। ठीक है। और ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया v। v हमारा कितना आ गया? -75/2। ठीक है। -75/2। और इसे आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में भी। तो इसका डेसिमल में कितना आएगा हमारा? ठीक है। 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है। -37.5 सेंटीमीटर। और ये आ गया हमारा v। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, क्वेश्चन। और उसके बाद हमें निकालना है नेचर। नेचर से पहले हम हाइट निकालेंगे। हाइट क्या? हाइट ऑफ द इमेज h2। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा v तो निकल गया, पोजीशन तो निकल गया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग हम हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h2। तो वो हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का आप सभी को याद है? यस। लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है h2/h1 और होता है -v/u। ठीक है। h2 कितना है हमारा? वही कैलकुलेट करना है। h2/h1 है +4, मतलब 4 माइनस माइनस v। ठीक है। तो -37.5, ये प्लस हो जाएगा लास्ट में, और बाय u -25। ठीक है। तो ये हो जाएगा h2। और इस सबको कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 37.5 पाई 25 से आप चाहो तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट आप इसे कैलकुलेट करना। इसका जो आपका आंसर आएगा फाइनल, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज -6 सेंटीमीटर। आप लोग इसे कैलकुलेट करना, आप पॉज करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका जो हाइट आएगा वो आएगा -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर से हम क्या समझते हैं, -6 सेंटीमीटर से हम लोग क्या समझते हैं, उस इमेज का नेचर। -6 सेंटीमीटर मतलब वो इन्वर्टेड है, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है, ठीक है। तो इन्वर्टर एंड रियल इमेज। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आप चाहो बैक करके वापस लिख सकते हो इस पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कम्स ऑन स्क्रीन। इसमें क्या है, कनकेव मिरर वापस से, जिसका रियल इमेज है 10 mm लॉन्ग, ठीक है। और जब भी रियल इमेज बनता है तो वह इन्वर्टेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, रियल इमेज की हाइट, ठीक है, तो H2 हो गया -10 mm। कितना हो गया, -10 mm। उसके बाद H1, H1 दिया हुआ है, देखो आप लोग, यस, H1 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2.5 mm, ठीक है। प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो यू हमेशा क्या होता है हमारा, नेगेटिव, तो हो गया -5 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब हमें वी निकालना है और एफ भी निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला पहले हम नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला, मतलब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू H2/H1 माइनस V/U, ठीक है। और H2 है यहाँ पे -10, H1 है हमारे यहाँ पे 2.5, mm में तो यूनिट पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। U है हमारा -5 और हमें V कैलकुलेट करना है, -V, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आएगी, -10/2.5 इंटू 5, ठीक है, 54 इंटू 20, मतलब हमारा जो V आएगा वो आएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फोकल लेंथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फोकल लेंथ के लिए हमें चाहिए यू और वी। अभी हमने वी कितना निकाला, -20 सेंटीमीटर। वी हमारा कितना आ चुका है, -20 सेंटीमीटर। वी आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर, यू हमें पता है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें एफ निकालना है। क्या निकालना है हमें, एफ। तो हमें कौन से फॉर्मूले से निकलेगा ये, मिरर फॉर्मूला, वेरी गुड। तो u है हमारा -5, v है हमारा -20, तो f, तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। 1/u हमारा हो गया -1/5 प्लस -1/20 और 1/f, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 20 मीन्स एलसीएम हमारे यहाँ पे 20 आ जाएगा। एलसीएम हमारे यहाँ पे आएगा 20, -4 -1 इक्वल्स टू 1/f means -5/20, and here becomes -1/4 तो 1/f। f हमारा कितना आया, f हमारा कितना आया, -4 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, हम इसे उल्टा करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया -4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे यही पूछा जा रहा था, फोकल लेंथ पूछा जा रहा था, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या होगा, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड, और फोकल लेंथ हमारा है -4 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कनकेव मिरर में क्या बन रहा है हमारा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और वो भी कैसा, रियल या वर्चुअल, वो बन रहा है हमारा रियल इमेज, ठीक है। वो हमारा क्या बन रहा है, रियल इमेज। तो मैग्निफिकेशन इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखो, m की वैल्यू कितनी आएगी, -3। वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर है -3
वो आप लोग बिल्कुल सही है। इसकी क्यों यूनिट नहीं होती मैग्निफिकेशन की, तो -3 क्यों हुआ, क्योंकि रियल इमेज है। ठीक है, तो H2 जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, हाइट ऑफ द इमेज विल बी इन्वर्टेड, दैट्स व्हाई H2 विल बी इन नेगेटिव, और H1 तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो नेट हमारा नेगेटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे -3 नेगेटिव होगा। उसके बाद है प्लेस द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब है क्यू की वैल्यू हमारी है -10 सेंटीमीटर, इतना तो आप लोग समझने लगे हो। और वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमसे पूछा जा रहा है वी की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जो हमने इन्फर किया था, m इक्वल्स टू H2/H1 के साथ साथ -V/U। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो यहाँ हमें पता ही है, डायरेक्ट -3 हम लिख देंगे, और -V हमें निकालना है, और U -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो V की वैल्यू हो गई -30। बिल्कुल ही इजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना था, जो कि आप लोगों के पास पूरी तरह से है। ठीक है, -30 सेंटीमीटर, और इससे अगर आप इलेबोरेट करके वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, V जो है द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन इट्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट के साइड ही हमारा इमेज भी बन रहा है। ऑब्जेक्ट के साइड ही अगर इमेज बन रहा है तो वो कैसा बनेगा, रियल। ओके, रियल बनेगा। ठीक है, और ऐसे भी रियल और इन्वर्टेड हम मैग्निफिकेशन से भी निकाल चुके हैं, और यहाँ पे दिया हुआ भी रियल इमेज है, और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमें पता ही है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और अगले सेशन में मैं न्यूमेरिकल्स लेके नहीं आ रही, अगर आपको लोगों को कुछ डाउट्स हो, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसकी मैं एक PDF 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, और इससे ज्यादा मीन्स 3 और क्वेश्चन मैं डालूंगी PDF में। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कब, कॉस क्लास 9th के सेशन में, 9th के बच्चों के लिए है वो। तो आज हो गया हमारा ट्यूसडे, हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट थर्सडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।